चलिए, स्वागत है आप सभी का सेवा कंपटीशन के ऑनलाइन और यूट्यूब ऐप में। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में आपको नाउन का सेगमेंट कराया गया था और नाउन को डिटेल मैंने पढ़ाया बेटा। नाउन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी एस्पेक्ट थे, मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। आपको जीरो से लेकर हीरो लेवल तक नाउन के मैंने सब सारी चीज़ें करा दी हैं। अर्थात मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन बताया, आपको नाउन क्या होता है, कहाँ से लिया गया है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, इन सारी चीज़ों का पोस्टमार्टम मैंने करके आपको दिखा दिया। फिर मैंने आपको बताया जनरली बेटा कि नाउन का यूज़ हम कैसे करते हैं, कहाँ पे नाउन का आता है। फिर मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन के बारे में बात किया कि नाउन का क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं। नाउन का क्लासिफिकेशन मैंने करके दिखाया। फिर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नाउन मैंने बताया कि इम्पॉर्टेंट के क्या क्या नाउन के क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, उस पर मैंने चर्चा की। उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें नाउन के टर्म बताया कि कौन से किस तरीके से कैसे वर्ब इनके साथ यूज की जाएंगी। फिर मैंने नाउन एंड नंबर्स में आपको बताया कि नाउन एंड नंबर्स क्या है, कैसे यूज करते हैं नाउन और नंबर्स का, वहाँ सारी चीज़ें हो गई। नाउन एंड नंबर्स में भी आपको बता दिया गया। नाउन एंड नंबर्स कराने के बाद बेटा आपको नाउन के से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट थे उसको कंप्लीट कराया। नाउन एंड नंबर्स में मैंने सारी चीज़ें, किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कराई कि कोई भी अगर नाउन दिया गया है तो उसको मैं सिंगुलर से प्लूरल कैसे बना सकते हैं। उसमें जितने भी 6-7 रूल थे वो भी सारे आपको कंप्लीट करा दिए गए। फिर आपका कंपाउंड नाउन उसमें बताया, कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, कंपाउंड नाउन को एनालाइज किया गया डिटेल्स के। फिर कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं वो मैंने बताया। लास्ट में मैंने आपको अपस्ट्रॉफी यूज भी थोड़ा बहुत बताया कि अपस्ट्रॉफी का यूज कैसे करते हैं। क्लियर है? तो आज हम जो है कवर करेंगे आपके जो दूसरा चैप्टर है डिटेल्स जो चैप्टर है। नाउन के बाद जनरली जो हमको यूज करना होता है वो हम कौन सा चैप्टर यूज करते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे। नाउन के बाद पार्ट ऑफ स्पीच, अगर आप चाहें तो पार्ट ऑफ स्पीच का जो प्रोनाउन का चैप्टर है वो स्टार्ट कर दिया जाता है। या तो हम एक अच्छे से चैप्टर आर्टिकल जो है नाउन के बाद, क्योंकि आर्टिकल वैसे स्टार्टिंग में पढ़ाना चाहिए था, लेकिन जनरली आर्टिकल जो है वो टोटली बेस्ड है किसके ऊपर, नाउन के ऊपर। तो नाउन कराने के बाद ही आर्टिकल कराया जा सकता है। तो चलिए आर्टिकल बाद में देख लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं प्रोनाउन पर। क्लियर है? अर्थात दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच, ध्यान दीजिएगा बेटा, प्रोनाउन या आपकी दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। क्लियर है? दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। आज हम बात करेंगे प्रोनाउन पर। प्रोनाउन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपको सब कंप्लीट कराए जाएंगे। प्रोनाउन क्या होता है, फिर प्रोनाउन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रोनाउन को हम समझेंगे क्या होते हैं प्रोनाउन, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन की बात करेंगे, फिर उन एक एक प्रोनाउन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोनाउन है क्या जनरली। जैसे मैंने नाउन को समझा, सबसे पहले अगर हमको नाउन समझ में आ गया है तो प्रोनाउन बेटा अपने आप समझ में आ जाएगा। समझिएगा, अगर हमको नाउन समझ में आ गया बेटा तो प्रोनाउन भी अपने आप समझ में आ जाएगा कि प्रोनाउन क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, तो आप अगर इस वर्ड को अच्छे से देखेंगे तो ध्यान देंगे कि इसी में नाउन, प्रोनाउन में ही क्या छिपा हुआ है, नाउन। प्रोनाउन में क्या छिपा हुआ बेटा, नाउन। कुल मिला के खेल पूरा किसका है, नाउन का ही है। खेल पूरा किसका बेटा, नाउन का ही है। तो हमको नाउन जो है वो पढ़ना है। क्लियर? नाउन जो हम पढ़ेंगे, नाउन हम पढ़ के आए हैं, उसी का इसमें आपको प्रोनाउन भी तरीके से मिलेगा कि हम प्रोनाउन क्या यूज करते हैं कहाँ पे। तो जनरली अगर हम प्रोनाउन की डिफिनेशन तैयार करें तो ध्यान दीजिएगा, इसी वर्ड से भी डिफिनेशन तैयार कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रो का मतलब होता है स्टैंड फॉर। ध्यान दीजिएगा, प्रो का मतलब होता है स्टैंड फॉर। नाउन का मतलब आप जानते हैं, प्रोनाउन जो है वो 2 वर्डों से मिलकर बना है, प्रो और एक नाउन। ध्यान दीजिएगा, एक 2 वर्डों से मिलकर बना है प्रोनाउन। आप देख लेंगे कौन कौन से, प्रो और आप क्या देखेंगे, नाउन। ध्यान दीजिए, एक प्रो और दूसरा नाउन। क्लियर है ना बेटा? एक प्रो देखेंगे और एक आप क्या देखेंगे, नाउन देखेंगे। तो हमने क्या देखा, प्रो का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिए, प्रो का मतलब क्या होता है, स्टैंड फॉर। और नाउन का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, संज्ञा। नाउन का नाउन होता है, नाउन क्या होता है, नाउन। स्टैंड फॉर को हम और कई वर्डों से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान से स्टैंड फॉर को हम और भी कई नामों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
या तो जनरली हम क्या बोलेंगे, या तो हम जनरली बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्या कर सकते हैं, स्टैंड फॉर को क्या लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट, क्या लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट, ध्यान दीजिएगा, सब्स्टिट्यूट, ध्यान दीजिएगा, स्टैंड फॉर को क्या लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट, क्लियर है, सब्स्टिट्यूट नाउन। इसको और ऐसे क्लासिफाई करते चलेंगे। अभी आपको सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है स्टैंड फॉर, ध्यान से स्टैंड फॉर होगा सब, इसका मतलब क्या होता है, के स्थान पर, क्या होता है, के स्थान पर, के स्थान पर, ध्यान से के स्थान पर, और नाउन को आप जानते ही हैं संज्ञा, ध्यान से बेटा क्या होता है संज्ञा। तो यहां से आपको अपने आप क्लियर हो गया सारी चीजें, डिफिनेशन बनाने की जरूरत नहीं है, यहां ध्यान दीजिएगा, डिफिनेशन बनाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से इसकी डिफिनेशन क्लियर कर सकते हैं कि प्रोनाउन इज द पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए नाउन, ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए नाउन, क्लियर है, ये अर्थात इस तरीके से भी कर सकते हैं कि प्रोनाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन, या प्रोनाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू रिप्लेस ए नाउन, क्लियर है ना, टू रिप्लेस ए नाउन। तो प्रोनाउन से बेटा डिफिनेशन आपको यही तैयार हो जाती है। हमने देख लिया, अगर शब्द हमको पकड़ के अगर शब्द हमको तोड़ना आ रहा है, अर्थात देखिए बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिसमें सफिक्स या प्रीफिक्स किया गया, ध्यान दीजिए, सफिक्स या प्रीफिक्स किया गया है, तो सफिक्स प्रीफिक्स किया गया, अगर रूट वर्ड पे आपकी कैचिंग पावर अच्छी है, ध्यान दीजिएगा, अगर रूट वर्ड पे आपकी कैचिंग पावर अच्छी है तो शब्दों के जो मतलब है, जो मीनिंग है या जो उनके यूसेज है वो आप अपने आप सीख जाएंगे, बस हमको रूट वर्ड पे कैचिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, क्लियर है ना। तो यहाँ से हमने दिलचस्पी का लिया कि प्रोनाउन दो वर्डों से मिलकर बना है, प्रो और नाउन, इसको हम क्या करते हैं, स्टैंड फॉर नाउन, ध्यान से स्टैंड फॉर नाउन, सब्स्टिट्यूट, क्लियर हो गया, सब्स्टिट्यूट और नाउन। तो चलते हैं, ध्यान से चलते हैं अगली तरफ, डिफिनेशन इसके तैयार कर लिए कि प्रोनाउन क्या होता है, एग्जांपल के लिए देख रहे हैं, चलिए एक और डिफिनेशन इसकी तैयार कर लेते हैं, अगर हम कहें, ध्यान दीजिए, अगर प्रोनाउन की डिफिनेशन यहां से तैयार करना तो क्या, प्रोनाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच, pronoun is a part of speech that is used to replace a noun, to replace a noun, clear, to replace a noun। तो हम लोगों ने समझा कि प्रोनाउन एक ऐसी पार्ट ऑफ स्पीच है जो नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज किया जाता है, अर्थात नाउन जहां वो आता है, जहां नाउन आता है वहां क्या कर देता है, प्रोनाउन उसको रिप्लेस कर देता है। अब क्वेश्चन ये बन रहा है कि अगर प्रोनाउन नाउन के रिप्लेस करने के लिए नाउन के लिए यूज होता है तो फिर अगर एक पार्ट ऑफ स्पीच थी तो हमें जरूरत कहाँ पड़ गई, दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच की, क्लियर, हमको दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच की जरूरत कहाँ पड़ गई। तो जी इस प्रश्न का आंसर भी आपके पास है कि किसी भी सेंटेंस में, ध्यान से ध्यान सुनिए, कि किसी भी सेंटेंस में नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए या नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम किसको जरूरत पड़ी, प्रोनाउन की, हमें किसकी जरूरत पड़ी बेटा, प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन वही होता है जो नाउन के रिप्लेस कर दे और नाउन के रिपीटेशन को रोक दे, क्लियर है ना। तो नाउन के रिपीटेशन को रोक देता है, नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हमको एक अलग पार्ट ऑफ स्पीच की जरूरत पड़ी, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से देख लेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और फिर हम ध्यान देंगे कि क्यों उसके हमको रिप्लेस पड़ा। तो डिफिनेशन हम लोग नोट कर लेंगे, जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लिखते हैं, जैसे कोई नाम ले लिया हमने, जैसे हमने नाम ले लिया रमेश इज अ डॉक्टर, रमेश इज माय फ्रेंड, ध्यान से, क्लियर। इसको हम लिखें रमेश
रमेश लाइक्स क्रिकेट। चलिए देखते हैं 2-3 सेंटेंस इसमें, और इसमें हमको कहाँ से जरूरत पड़ेगी, और हम 2-4 सेंटेंस लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्नेहा इज स्टूडेंट Sneha is my sister. Sneha, please. Sneha, please. Good cricket. हाँ जी, समझिए। स्नेहा plays good cricket. अब हमको ये पूरा सेंटेंस दिया गया है, इसमें हम प्रोनाउन का यूज कहाँ कर सकते हैं, हम कहाँ कहाँ नाउन को रिप्लेस करेंगे, ये आप देखेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें ले रमेश, रमेश इज अ डॉक्टर। तो यहाँ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ये ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। और अगर ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है तो हमने सबसे पहले किसका यूज किया, रमेश। रमेश जो कि क्या है बेटा, एक नाउन है, ध्यान दीजिएगा। फिर हमको यहाँ पे क्या मिला, रमेश। अगले वाले सेंटेंस में हमको फिर सब्जेक्ट के रूप में रमेश मिला है, फिर अगले वाले सब्जेक्ट में हमको रमेश मिला है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है ना? तो हमको क्या पता चला कि ये रमेश किसके लिए, ध्यान दीजिए, ये रमेश यहाँ पे आया तो इसके लिए हमने प्रोनाउन का यूज कर दिया, क्या ही। यहाँ भी हमने क्या यूज कर दिया, ही, और यहाँ भी हमने क्या यूज कर दिया, ही। तो ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दीजिएगा। रमेश इज अ गुड डॉक्टर, रमेश इज अ डॉक्टर, इज माय फ्रेंड, ही इज अ गुड सिंगर, ही लाइक्स क्रिकेट, ही लाइक्स क्रिकेट। तो आप लोगों ने देखा कि हमने इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट को छोड़कर, ध्यान से, हमने इंट्रोडक्शन वाले सेंटेंस को छोड़कर बाकी जहां जहां भी रमेश आया वहां हमने क्या यूज कर लिया, वहां हमने प्रोनाउन यूज कर लिया। हमने वहां क्या यूज कर लिया, प्रोनाउन यूज कर लिया। तो ये ही जो है बेटा, ये क्या है, ये क्या है, ये रिप्लेस करने के लिए वर्ड आया है। किसके लिए, ये रिप्लेस करने के लिए आया है। और हम क्या करते हैं, हम रिप्लेस कर देते हैं किसको, नाउन को। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि हमने किसका यूज किया, इसका मतलब नाउन को कौन रिप्लेस कर रहा है, रमेश को कौन रिप्लेस कर रहा है, रमेश को ही रिप्लेस कर रहा है। तो ही क्या हो जाएगा, ही आपका क्या हो जाएगा बेटा, ही आपका प्रोनाउन हो जाएगा। क्लियर है, ही क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। अगले वाले सेंटेंस में हमने जैसे स्नेहा इज अ स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस की स्टार्टिंग स्नेहा से फैमिली लेटर, ध्यान दीजिए, स्नेहा फैमिली लेटर। फिर अगले वाले सेंटेंस में हमने लिखा क्या, स्नेहा इज माय सिस्टर। तो अगर स्नेहा यहाँ पे आया है बेटा, यहाँ पे स्नेहा, यहाँ पे इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट स्नेहा था, दोबारा अगर स्नेहा रिपीट हुआ है तो इसकी जगह हम क्या यूज कर लेंगे, इसकी जगह हम क्या यूज कर लेंगे, सी। तीसरे सेंटेंस में स्नेहा रिपीट हुआ तो यहाँ भी क्या नोट कर लेंगे, सी नोट कर लेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ स्नेहा की रिपीटेशन हर सेंटेंस में बार-बार हो रहा था, ध्यान से, स्नेहा का रिपीटेशन बार-बार हो रहा था। और उसी रिपीटेशन को रोकने के लिए हमने क्या किया, हमने सी यूज कर लिया, क्या यूज कर लिया, सी। तो सी क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है किसको, स्नेहा को। और स्नेहा क्या है बेटा, नाउन है, और नाउन को रिप्लेस करने वाला वर्ड क्या कहलाता है, प्रोनाउन। तो इसका मतलब सी क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। चलो, तो हम लोगों ने देखा कि प्रोनाउन कैसे नाउन को रिप्लेस करता है। क्लियर, प्रोनाउन कैसे नाउन को रिप्लेस करता है। चलिए आगे वाले सेंटेंस में हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन बताएंगे। अगले वाले सेंटेंस में बेटा देख लेते हैं। तो आप हम पढ़ाएंगे आपको काइंड्स ऑफ प्रोनाउन या क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन। ध्यान से बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन बेटा क्या होता है, प्रोनाउन कितने काइंड्स के होते हैं, या टाइप्स ऑफ प्रोनाउन या काइंड्स ऑफ प्रोनाउन या क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पे देखनी है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अभी तक आपके किसी भी एग्जाम में ये नहीं आया कि प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं। ध्यान से, प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं, ये अभी आप तक किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया। ध्यान दीजिएगा, तो प्रोनाउन आपको ये नहीं देखना है कि कितने टाइप्स, उनको यूसेज, उनको पहचानना आपको आना चाहिए। ध्यान से, उनको पहचानना हमको आना चाहिए था कि हम कैसे प्रोनाउन का यूज करते हैं। ध्यान से, हम किस तरीके से प्रोनाउन का यूज करते हैं, कैसे हमको क्लासिफिकेशन कैसे पहचान लेते हैं। क्योंकि जनरली जो एग्जाम में
सा प्रोनाउन। जैसे सिंपल सा कोई भी दे देंगे, मान लीजिए हमने दे दिया आपको है दैट, क्लियर ना, दैट हमने दे दिया ध्यान से, दैट दे दिया या हमने आपको क्या दे दिया, हु दे दिया, तो आप पहचान लेंगे क्या कि कैसे प्रोनाउन। ध्यान से अगर हम दैट की बात करते हैं या हु की बात करते हैं या ही की बात करते हैं, जो भी है, ठीक है, वो सब अलग अलग प्रोनाउन है। अगर आप सिंपल दैट की बात करते हैं तो दैट कई प्रोनाउन है। ध्यान से दैट क्या है, कई प्रोनाउन है, कंजंक्शन है। अगर सब सिंपली दैट की बात करें तो ये डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ध्यान से सबसे पहले दैट क्या है, दैट तो एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों है। सबसे पहले अगर हम दैट की बात करते हैं तो ये प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। ध्यान से और क्या है, एडजेक्टिव भी है। तो अगर हम देखते हैं कि प्रोनाउन दैट है तो दैट प्रोनाउन में भी कई टाइप्स हैं। अगर किसी भी वर्ड को हमें पहचानना है, जैसे दैट की बात करते हैं तो डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ध्यान से दैट जो बेटा ये डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन सबसे पहले, और आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी है। ध्यान से क्लियर ना, और प्रोनाउन एडजेक्टिव के साथ साथ एक कंजंक्शन भी है। ध्यान दीजिए ये क्या है, कंजंक्शन भी है। तो दैट की पार्ट आप इस चीज को रिलेट करता है, प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है और कंजंक्शन भी है। लेकिन अगर हम प्रोनाउन में भी बात करते हैं, समझिए अगर हम प्रोनाउन में भी बात करते हैं तो जो दैट है ये आपका क्या है, ये आपका डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है और रिलेटिव प्रोनाउन भी है। ध्यान समझिए बेटा, डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन है और आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी है। या अगर हम हु की बात करते हैं, चलिए हु की अगर बात करते हैं तो हु भी, ध्यान दीजिए हु भी आपका कौन कौन सा, एक तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ध्यान समझिए एक तो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, समझिए ऐसा प्रोनाउन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और दूसरा आपका रिलेटिव प्रोनाउन। समझिए दूसरा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो हमने देखा कि वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दिया, वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। तो अब कंफ्यूजन यहां से क्लियर हो जाएगा कि मान लीजिए एग्जामिनर दे दे रहा है कि वो कौन सा प्रोनाउन है। ध्यान दीजिए वो कौन सा प्रोनाउन है, तो हम कैसे पहचानेंगे, क्लियर ना बेटा। तो उसको पहचानने के लिए हमको सेंटेंस देगा, क्लियर ना। सेंटेंस में आएगा कि वो आपका यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है या आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जैसे मान लीजिए कोई भी सेंटेंस दे, जैसे हमने कहा कि आई सा ए बॉय who was hungry, who was hungry। समझिए एक सेंटेंस हमने लिख दिया कि I saw a boy who was hungry। तो जैसे ही सेंटेंस को हमने देखा और मान लीजिए हमने who को अंडरलाइन कर दिया, who को हमने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, who को अंडरलाइन कर दिया और आपसे पूछ लिया गया कि who कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा कि हमारे माइंड में ये उत्पत्ति बैठ गई है, हमारे माइंड में बिठा दिया गया है कि who जो है वो WH वर्ड है और WH वर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इंट्रोगेशन बताते हैं, वो क्वेश्चंस बताते हैं। ऐसा नहीं बेटा, ध्यान दीजिएगा ऐसा है नहीं। अब इसके लिए हमको क्या करना, हमको डिटेल हु को पढ़ना पड़ेगा। ध्यान दीजिए हमको डिटेल क्या करना पड़ेगा, हु को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम डिटेल हु को नहीं पढ़ेंगे, डिटेल प्रोनाउन को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम नहीं समझ सकते हैं कि हु है क्या। अर्थात इनके फंक्शन को पढ़ना पड़ेगा। ध्यान से इनके फंक्शन को हमको पढ़ना पड़ेगा कि हु जो है ये कौन सा फंक्शन है, अर्थात इसके कैसे कैसे यूजेस है, वो सारी चीजें जब हम पढ़ लेंगे वो सारे, तो हमको अपने आप हु देखते ही समझ में आ जाएगा कि हु रिलेटिव प्रोनाउन है, हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, दैट एडजेक्टिव है, दैट प्रोनाउन है, दैट कंजंक्शन है, क्या है वो हमको अपने आप वहां से मिल जाएगा। क्लियर। तो हम कहने का मतलब यही बताना चाह रहे हैं कि किसी भी शब्द को आप देखकर या रट के नहीं बता सकते। ध्यान से किसी शब्द को आप रट के, हमको रटा दिया जाता है कि डैट की एडजेक्टिव है प्रोनाउन, उससे हम नहीं समझ सकते हैं। जब सेंटेंस में हम डैट को यूज करेंगे तो उसका फंक्शन अगर हमको पता होगा कि ये किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, कैसे यहाँ यूज हो रहा है, तभी हम डैट को बेटा कंप्लीट कर पाएंगे, तभी हम डैट को क्या कर पाएंगे, कैच कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमको रट लेना, प्रॉब्लम ये कि वो अच्छी से जब तक उसको समझ नहीं पाएंगे तब तक हम वहाँ पे उन सब सारे वर्डों को इंट्रोड्यूस नहीं करा पाएंगे, उनको हम पहचान सही से नहीं करा पाएंगे। तो हमको उन्हें समझना है अच्छे से, एक एक वर्ड को, एक एक प्रोनाउन को डिटेल आपको प्रोनाउन पढ़ाया जाएगा। जैसे आपका सारा नाउन का एकदम से 0 से 2 हीरो हुआ है, ऐसे प्रोनाउन भी आपका 0 to हीरो लेवल का कोई भी कॉन्सेप्ट और आस्पेक्ट उसमें छूटने नहीं पाएगा। क्लियर। तो हम अब आगे बात करेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन या क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन। तो मैं वही आपको बताने जा रहा था कि किसी भी बुक में आपको ये नहीं मिलेगा कितने टाइप, मतलब अलग अलग बुकों में अलग अलग टाइप्स के मिलेंगे। किसी बुक
टाइप्स के मिलेंगे, किसी में 11 टाइप्स मिलेंगे। तो हमको सारे प्रोनाउन को पढ़ना है, चाहे 9 हो, चाहे 11 हो, चाहे 10 हो। जनरली हमको 9 टाइप्स के प्रोनाउन को पढ़ना है। इन 9 टाइप्स के जो हमारे एग्जाम के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन 9 टाइप्स के प्रोनाउन को हम पढ़ लेंगे और उसके बाद से हमारे जितने भी प्रोनाउंस है वो अपने आप आराम से रिलेटेड सॉल्व करेंगे। तो हम आते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देख लीजिए बेटा, ध्यान दीजिएगा। काइंड्स ऑफ या किसी को टाइप्स ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, आप कुछ भी हेडिंग डाल सकते हैं, काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन। क्लियर? तो हम ये देख लेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं और हर एक उनको यूजेस आपको अभी इंट्रोडक्शन आज है इसका प्रोनाउन इंट्रोडक्शन क्लास है। तो हम देखेंगे कि प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं और फिर उनके सबसे पहले हमने देखा क्या, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनल प्रोनाउन। किसकी बेटा? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की हम बात करेंगे, ध्यान से बेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे किसका? पर्सनल प्रोनाउन का। फिर हम बात करेंगे, ध्यान से, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर हम बात करेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन। फिर हम बात करेंगे बेटा एम्फैटिक प्रोनाउन। ध्यान से, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ध्यान दीजिए बेटा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद हम आपको बताएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। ध्यान से, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। इसी में आपको मिलेगा बेटा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ध्यान से, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, है ना। इससे में आपको रिलेटिव प्रोनाउन, ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव, समझिए। रिलेटिव के बाद आप सीखेंगे क्या? इंट्रोगेटिव। ध्यान से, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के बाद आप इंडिफिनिट प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन। क्लियर है बेटा? तो ये हम लोगों ने देखा पर्सनल प्रोनाउन हमको पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, एम्फैटिक प्रोनाउन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 9। यही 9 टाइप के जनरली है। कहीं कहीं बुक में आपको अलग अलग प्रोनाउन मिल जाएंगे, जैसे पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन हम आपको पर्सनल प्रोनाउन में ही पढ़ा देंगे। क्लियर ना? पजेसिव प्रोनाउन जो है वो हम आपको पर्सनल प्रोनाउन में ही पढ़ा देंगे, तो वहां से क्लियर हो जाएगा ये सारी चीजें। ठीक, तो हम सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव और इंडिफिनिट प्रोनाउन। ध्यान दीजिए, अगर हिंदी की बात करते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन को क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ध्यान दीजिए, क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। देखिए हिंदी भी हम लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, हिंदी भी हम लिख दे रहे हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव को बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक। एम्फैटिक को प्रभाववाचक, प्रभाववाचक या सूचक। ध्यान दीजिए, प्रभाववाचक या प्रभाव सूचक प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव को संकेतवाचक। ध्यान दीजिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव को संकेतवाचक बोलते हैं हिंदी में।
ध्यान से, संबंध वाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव को प्रश्नवाचक सर्वनाम, ध्यान से, इंट्रोगेटिव को क्या बोलते हैं बेटा? इंट्रोगेटिव को बोलते हैं प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव को बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। और इंडिफिनिट को अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं बेटा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ध्यान, तो ये 9 टाइप के प्रोनाउन हमको पढ़ने, ध्यान से। पर्सनल प्रोनाउन को क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव को निजवाचक सर्वनाम। अगर इम्फैटिक की बात करते हैं, प्रश्नवाचक, प्रभाव सूचक, प्रभाव सूचक, क्लियर है ना? ध्यान से। डिमोन्स्ट्रेटिव को संकेतवाचक, पॉइंट आउट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर डिस्क्रिप्टिव प्रकार, विवरणात्मक, व्यक्तिवाचक, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, परस्पर संबंधवाचक सर्वनाम, परस्पर संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं बेटा। रिलेटिव को क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम, क्लियर। इंट्रोगेटिव को क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंडिफिनिट को अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये हमने देखा। अब आते हैं कि कैसे देख के पहचानना है, क्लियर। कैसे देख के हमको पहचान लेंगे कि कौन से प्रोनाउन। उसको देख लेते हैं। आप सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ध्यान से, पर्सनल प्रोनाउन किससे बने हैं? ध्यान से, पर्सनल प्रोनाउन को अगर हम आइडेंटिफाई करें तो पर्सनल प्रोनाउन किससे बने हैं? पर्सनल प्रोनाउन बने बेटा पर्सन से। किससे? पर्सन से। ध्यान से, पर्सनल प्रोनाउन किससे बने? पर्सन से। और पर्सन कितने होते हैं बेटा? पर्सन 3 होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। ध्यान दीजिएगा। पर्सनल प्रोनाउन, अभी यहाँ से पर्सनल प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन है, बाकी डिटेल एलाबोरेट जो करेंगे पर्सनल प्रोनाउन, जब इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए तो हम एक एक प्रोनाउन को आपको डिटेल कराएंगे। पर्सनल प्रोनाउन किससे बने हैं? पर्सन से। और पर्सन जानते हैं व्यक्तिवाचक इसको हिंदी में बोलते हैं, ध्यान दीजिए। व्यक्तिवाचक इसको हिंदी में, अर्थात जो ह्यूमन बीइंग के लिए यूज किया जाए, ध्यान दीजिए। ऐसे प्रोनाउन जो ह्यूमन बीइंग के लिए यूज किया जाए उसको क्या बोलेंगे? पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। पर्सन की बात करते हैं तो 3 होते हैं बेटा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ध्यान से, फर्स्ट पर्सन हमेशा क्या होता है? स्पीकर। सेकंड पर्सन क्या होता है? लिसनर। और थर्ड पर्सन अदर व्यक्ति होता है, क्लियर। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? स्पीकर। सेकंड पर्सन लिसनर, अर्थात जो बोल रहा है वो क्या होगा? फर्स्ट पर्सन। जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन। और जो जिसके बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन, क्लियर है ना? पहला हमने देखा कि फर्स्ट पर्सन कौन होगा? स्पीकर। सेकंड पर्सन क्या होगा? लिसनर। थर्ड पर्सन क्या होगा? नॉन एक्टिव पर्सन। नाम अलग अलग पूछे जाते हैं, ध्यान। मान लीजिए आपको फर्स्ट पर्सन में सिर्फ क्या लिखा है? स्पीकर लिखा हुआ, तो स्पीकर क्या होगा? फर्स्ट पर्सन। स्पीकर क्या होगा? फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन लिसनर, जो सुन रहा है वो क्या होगा? सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होगा? जिसके बारे में बात की जा रही है ना। तो फर्स्ट पर्सन में 2 वर्ड बेटा आते हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन में 1 वर्ड आता है, यू। बाकी इन सबको छोड़कर दुनिया में जितने भी पर्सन से रिलेटेड यहाँ है वो सब किसमें आ जाएगा? थर्ड पर्सन में। अर्थात अगर प्रोनाउन की बात करते हैं ही, सी, इट और दे, ध्यान दीजिए, ही, सी, इट और दे, ये किसमें आएंगे? पर्सनल प्रोनाउन के थर्ड पर्सन में आएंगे। अगर किसी भी व्यक्ति का नाम है तो वो भी किसमें आएगा? थर्ड पर्सन। ध्यान दीजिए, किसी का नाम है तो किसमें आ जाएगा? थर्ड पर्सन में ही आएगा। अर्थात मोहन, सोहन, गीता, रीमा जो भी है वो सब किसमें आ जाएगा? वो सब आपके थर्ड पर्सन है, क्लियर। वो सब किसमें आ जाएंगे? थर्ड पर्सन में। फर्स्ट पर्सन में कौन आएगा? आई, वी। सेकंड पर्सन में यू। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे, क्लियर है ना? तो ये आपके कौन है? पर्सनल प्रोनाउन। अब इनके केसेस हैं, ध्यान से, इनके केसेस हैं। जब हम आपको डिटेल में पर्सन भी डिटेल होता है क्योंकि इनके अलग अलग केस हैं, तो जब पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो वहां पे हम आपको इनके केस के बारे में भी वहीं पे कराएंगे, क्लियर है? तो पर्सनल प्रोनाउन अगर कहीं भी आपको ही, सी, इट, दे, आई, वी और यू से रिलेटेड जो भी वर्ड है इनके केस अगर मिलते हैं तो वही क्या होंगे? वही आपके क्या हो जाएंगे बेटा? पर्सनल प्रोनाउन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन हमने देखा व्यक्तिवाचक सर्वनाम पर्सन से बना है। पर्सन कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन में 2 वर्ड, आई और वी। सेकंड पर्सन में 1 वर्ड, यू। और थर्ड पर्सन में 4, ही, सी, इट और दे, क्लियर। यही पर्सन, इनके जितने भी केस है सब किसमें आएंगे? वो भी आपके किसमें ही आएंगे?
फर्स्ट पर्सन में ही आएंगे। किसमें आएंगे बेटा? वो भी आपके फर्स्ट पर्सन में ही आएंगे। चले, फर्स्ट पर्सन में वो भी आपके आ जाएंगे। तो देख लेते हैं बेटा, अब हम क्या देखेंगे? फर्स्ट पर्सन आपका कंप्लीट हो गया, अर्थात पर्सनल प्रोनाउन में हमने देखा कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। एग्जांपल के रूप में नोट कर लेते हैं, ही, सी, इट, डॉट डॉट, ये सारे होते हैं। ही, सी, इट, ये जो भी है वो आपसे किसमें आ जाएगा? पर्सनल प्रोनाउन में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? पर्सनल प्रोनाउन में आ जाएगा। तो चलिए अब हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव और इंफैटिक, ये दोनों सेम होते हैं। ये दोनों सेम होते हैं, अर्थात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफैटिक प्रोनाउन ये दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है निजवाचक, निज का मतलब अपना, अपना का मतलब पजेशन, पजेशन बताने के लिए पजेसिव केस, ध्यान दीजिए, पजेशन बताने के लिए पजेसिव केस, और जब पजेसिव केस में हम अपने लिए तो सेल्फ जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? सेल्फ जोड़ देते हैं। क्लियर? तो कहने का मतलब यही है कि रिफ्लेक्सिव और इंफैटिक के दोनों स्ट्रक्चर में सेम है, मतलब क्या करने में, बनावट के आधार पर एक ही है, बस उनके यूज के ऊपर डिफरेंस है। अर्थात वो कहाँ पे रिफ्लेक्सिव यूज होंगे और कहाँ पे वो इंफैटिक प्रोनाउन यूज होंगे। जैसे कि हम बहुत जगह देखते हैं कि मान लीजिए वर्ड लिखा हुआ है तो उनको हमें पहचानना होगा कि ये कब रिफ्लेक्सिव होंगे, कब आपके इंफैटिक प्रोनाउन होंगे। ध्यान से, कब रिफ्लेक्सिव होंगे वो, कब ये आपके इंफैटिक प्रोनाउन होंगे। तो रिफ्लेक्ट, ध्यान से, जब कभी भी हम पर्सनल प्रोनाउन के पॉजिटिव केस में, ध्यान से, जब कभी भी हम पर्सनल प्रोनाउन के पॉजिटिव केस, जब हम क्या करते हैं? पर्सनल प्रोनाउन के पॉजिटिव केस में क्या जोड़ देते हैं? सेल्फ या सेल्फ, ध्यान दें, सेल्फ या सेल्फ, सेल्फ या सेल्फ जोड़ देते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव तथा इंफैटिक प्रोनाउन होते हैं। ध्यान से, तो वो रिफ्लेक्सिव तथा इंफैटिक प्रोनाउन होते हैं। जैसे हमने लिखा माई, यही होते हैं। हमने लिखा हर, हमने लिखा हिम, हमने लिख लिया आपका इट, हमने लिख लिया देम, और क्या हमने लिख लिया? क्या? योर, हमने लिख लिया आर। ये होते हैं, यही साथ होते हैं। ध्यान से, तो जब हम माई में सेल्फ जोड़ेंगे, ध्यान से, माई में क्या जोड़ेंगे? सेल्फ। तो ये क्या बन जाएगा? माई सेल्फ। क्या बन जाएगा? माई सेल्फ। अगर हर में हम सेल्फ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? हर सेल्फ। ध्यान से, हर सेल्फ। हिम में जब हम जोड़ेंगे, ध्यान से, सेल्फ तो क्या बनेगा? हिम में अगर हम सेल्फ जोड़ेंगे क्या बनेगा? हिम सेल्फ। क्या बनेगा? हिम सेल्फ। इट में अगर हम सेल्फ जोड़ेंगे, ध्यान से, इट में अगर हम सेल्फ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? इट सेल्फ। अगर देम में से, अब ध्यान से, अब हम क्या करेंगे? देम, देम वर्ड आप जानते हैं किसका पॉजिटिव केस है? दे का। किसका है? दे का। और दे का अगर ये पॉजिटिव केस है बेटा तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये दे का पॉजिटिव केस है तो दे प्लूरल है, दे प्लूरल है, तो इसमें और सेल्फ क्या है? सेल्फ सिंगुलर है। ध्यान से, सेल्फ क्या है? सेल्फ सिंगुलर है। और मैंने कल ही आपको बताया है, नाउन जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने आपको जब नाउन एंड नंबर्स बता रहा था प्लूरल, तब मैंने उसमें सेल्फ का प्लूरल सेल्फ दिखाया है कि अगर किसी वर्ड के अंत में एफ अथवा एफ ही आता है और उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एफ तथा एफ ही को हटाकर बीईएस जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ से हमने जब सेल्फ को देम में करना है तो क्या करेंगे? देम सेल्फ। क्या करेंगे? देम सेल्फ। ध्यान से, देम सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ। आर भी प्लूरल है, बी प्लूरल है, तो बी का पॉजिटिव केस, बी प्लूरल है बेटा, तो बी का पॉजिटिव केस क्या होता है? आर, और आर क्या है? अपने आप में प्लूरल ये भी होगा तो इसमें भी प्लूरल मिलेगा, आर सेल्फ। तो यही क्या हो गया? यही इंफैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ध्यान से, यही आपके इंफैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। मतलब ये जितने भी दिए गए हैं, अर्थात ये सात, ध्यान से, ये सात आपके क्या होते हैं? यही सात आपके रिफ्लेक्सिव और इंफैटिक प्रोनाउन हो जाते हैं। ध्यान से, यही आपके क्या हो जाते हैं? यही सात आपके रिफ्लेक्सिव और इंफैटिक प्रोनाउन हो जाते हैं। तो इनको हमें पहचानना है कि कब ये इंफैटिक प्रोनाउन होंगे और कब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे। समझे? कब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे और कब ये क्या होंगे? इंफैटिक प्रोनाउन। समझे? कब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे, कब ये आपका इंफैटिक प्रोनाउन होंगे। तो जब हमको पहचानने के लिए आएगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, माई सेल्फ ही रिफ्लेक्सिव है, माई सेल्फ ही इंफैटिक है, हर सेल्फ ही रिफ्लेक्सिव है, हर सेल्फ ही इंफैटिक है।
हिमसेल्फ ही क्या है, रिफ्लेक्सिव है, हिमसेल्फ ही क्या है, एम्फैटिक है। तो पहचानना तो पड़ेगा नहीं कि हर्षल को मान लीजिए सेंटेंस में दे दिया जाएगा तो क्या होगा और एक है। तो ये पहचानने के लिए जब हम आपको एम्फैटिक प्रोनाउन पढ़ाएंगे और रिफ्लेक्सिव पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि आप कैसे पहचानेंगे कि हर्षल और ये दोनों आपके कैसे प्रोनाउन। क्लियर? अर्थात यहाँ क्या करेंगे, दोनों को मूव करेंगे सारे, myself, ourself, itself, themselves, ourself, yourself, himself, ये आपके साथ एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर हुआ? तो आप लोगों ने देख लिया कि रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन कैसे दिखते हैं, देखने में आप पहचान लेंगे। अगर सेल्फ वाले वर्ड आते हैं आपके एग्जाम में तो या तो वो रिफ्लेक्सिव होंगे और या तो वो एम्फैटिक होंगे। ध्यान, या तो वो रिफ्लेक्सिव होंगे और या तो वो एम्फैटिक होंगे। क्लियर बेटा ना? या तो वो रिफ्लेक्सिव होंगे और या तो क्या होंगे, या तो वो एम्फैटिक होंगे। तो रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक में पहचान कराना हम बताएंगे कि कैसे आप रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक को पहचानेंगे। ठीक, किसी सेंटेंस में अगर दिया गया है तो आप कैसे उनको पहचान लेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या वो एम्फैटिक प्रोनाउन है। क्लियर है ना? तो वहां से आप पहचान लेंगे सिंपल सी बात से कि रिफ्लेक्सिव है या एम्फैटिक है। पहचानना आपको आप सेंटेंस में बता दिया जाएगा कि कैसे पहचानेंगे। जब हम डिटेल आपको प्रोनाउन पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, आज भी इंट्रोडक्शन है, सबका इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए कि कैसे हमको हम देख के हमको ये हमारे माइंड में थोड़ा उत्पन्न होने लगे कि कौन सा प्रोनाउन हो सकता है। फिर आगे हम आपको एकदम पहचानना और एकदम यूज करना उनका सबका आपको बता देंगे कि कैसे उनको पहचानेंगे, कैसे उनका हम यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये आपके आगे जो भी है हम बात करते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। ध्यान दीजिए, आगे हम बात करेंगे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? सिंपल सी बात है, डिमोन्स्ट्रेटिव को हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक। ध्यान दीजिए, अगर पर्सन की बात करें तो ये किससे रिलेटेड होगा, पर्सन से स्पेसिफिक होंगे। ध्यान दीजिए, अगर रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक की बात है तो रिफ्लेक्सिव जो होगा ये किसका है, ये पोजीशन दिखाएगा। और अगर हम बात करते हैं किसकी, एम्फैटिक, तो एम्फैटिक क्या दिखाएगा, एम्फैसिस, एम्फैसिस प्रभाव दिखाएगा। जबकि अगर हम बात करते हैं किसकी, डिमोन्स्ट्रेटिव की, डिमोन्स्ट्रेटिव पॉइंट आउट करने की। डिमोन्स्ट्रेटिव बेटा किसके लिए, पॉइंट आउट करने। पॉइंट आउट का मतलब क्या है, इशारा करना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संकेत। संकेत का मतलब देखा, ये कुर्सी, ये किताब, वो मेज, ठीक है, वो बोतल। तो हमको क्या करना होगा, हमको यहाँ से ऐसे पॉइंट आउट करना होगा। तो आप समझ गए कि पॉइंट आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं। तो पॉइंट आउट करने के लिए हम किस पार्ट ऑफ स्पीच का यूज करते हैं, पॉइंट आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का बेटा यूज करते हैं। और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आप जानते हैं चार तरह से, ये क्या है, दिस, दैट, दीज और दोज। ध्यान दीजिए, दिस, दैट, दीज और दोज, ये पॉइंट आउट करने के लिए हम यूज करते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज का। और यही क्या है, यही आपको पॉइंट आउट करने के लिए वर्ड यूज किए जाते हैं। तो ये अभी 2-3 प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन भी हो गया है आपका, ठीक है, यहाँ तक आज कराएंगे। फिर इसके आगे जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में होगी, नेक्स्ट लेक्चर। आप प्रोनाउन के साथ जुड़े रहें, जैसे नाउन के साथ आप लोगों ने पूरा देखा है, ऐसे प्रोनाउन भी देखें। आपका एक एक सेगमेंट जो होगा वो सारा कंप्लीट कर दिया जाएगा। कंप्लीट ग्रामर जो होंगे वो इसमें आपके कंप्लीट करा दे सकते हैं। ओके।